नमस्कार दोस्तों, यह 10 अप्रैल 1912 की घटना है। आरएमएस टाइटैनिक अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। इसमें हर तरह के लोग सवार थे, जाने माने उद्योगपति और अभिनेता और साथ ही अप्रवासी जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। यात्रियों, आम लोगों और मीडिया में इस जहाज को लेकर काफी उत्साह था। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, करीब 268 मीटर लंबा और 53 मीटर से ज्यादा ऊंचा। इस जहाज पर मौजूद आलीशान चीजें भी विस्मयकारी थीं। उस जमाने में इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी, जो कि अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। जहाज के अंदर की सुविधाएं और सजावट किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ सकती है। रंगीन शीशे के शीशे, लकड़ी के अलंकृत पैनल, 2 भव्य सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल, एक तुर्की स्नान, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी। इसके अलावा टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह की सुरक्षा सुविधाएं इस्तेमाल की गई थीं, इस जहाज को अचूक माना जाता था। यह एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था, यह इतना सुरक्षित था। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज को बनाया था। टाइटैनिक का निर्माण 1909 से 1912 के बीच बेलफास्ट, आयरलैंड में हुआ था। यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई लगभग 822 फीट और वजन 328 टन था। इसे अपराजेय माना जाता था क्योंकि इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं थीं, जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और अत्याधुनिक रेडियो उपकरण। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। इसमें 2124 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर के बाद जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा और 15 अप्रैल 1912 की सुबह के शुरुआती घंटों में यह डूब गया। इस त्रासदी में आकाश 500 से अधिक लोग मारे गए, जिससे यह समुद्री इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना ने जहाजों की सुरक्षा के लिए नए नियम और सुरक्षा उपाय लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइटैनिक का मलबा लगभग 73 वर्षों तक अज्ञात रहा। 1 सितंबर 1935 को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को खोजा। सवाल उठता है कि अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज आखिर कैसे डूबा? आइए समझते हैं। मुख्य कारण हिमखंड से टक्कर था, जिसने जहाज के पतवार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। टाइटैनिक के निर्माण में इस्तेमाल किए गए लोहे की गुणवत्ता और डिजाइन की कमजोरियां भी इसे कमजोर बनाती थीं। जहाज पर जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं थी। टाइटैनिक की दुखद घटना ने न केवल समुद्री सुरक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, बल्कि यह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।